हेलो स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं हमारे मिशन जेई मेन का 22 जुलाई का प्रीवियस ईयर पेपर। और आपको पता है कि हम इस सीरीज़ के अंदर हम जो है जो इजी क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। और 22 जुलाई का पेपर है और एक ही शिफ्ट में हुआ था। बाकी दिन तो दो दो शिफ्ट होता है, लेकिन 22 जुलाई को एक ही शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स सेक्शन से है। ठीक है, नॉट फ्रॉम द मैथ्स। और क्यों लिया है हम मैथ्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीजन है कि वेक्टर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, हमको पता क्या करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो इस तरह से ए ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है। ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर जो निकालना है हमको वो हो जाएगा कि जो ओ ए होगा वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड और कोसेट आ जाएगा। अब ये तो ओनली मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन किसका है, ओ बी का डायरेक्शन। तो ओ बी केप आ जाएगा, है ना, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ओ बी। तो आप ऐसा कर दो, ओ बी वेक्टर अपन ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। तो ओ वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया मैंने, मतलब इनको। और ओ वेक्टर इज, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये तो हो जाएगा √3। और है ना, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड √3 आ रहा है और इसका मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कोस्टा जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, ओ ए डॉट ओ बी। तो ओ ए डॉट ओ बी करोगे आप, तो आई को आई से मल्टीप्लाई किया तब 1 आ गया, फिर जे को जैसे किया था फिर 1 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए एंड ओ बी फिर इंटू ओ बी वेक्टर हो जाएगा आई प्लस जे। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये √3 से √3 गया और √2 से √2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, यानी कुल मिला करके ये आ जाएगा। तो आई प्लस जे ही आ गया भाई। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें ए एक वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी वेक्टर ने ए एक सेट दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है। और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर थोड़ा लिखूँ मैं ढंग से, तो ऐसे हो जाएगा कि f(1) प्लस f(2) इज प्लस एंड f(3) इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि इन तीनों का आउटपुट का सम जो 3 आना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है कि कोई भी एक इनमें से, कोई आप जो पुट करोगे वो इसी में से पुट करोगे। तो कोई भी एक इसमें से जो है 0 हो जाए, कोई एक 1 हो जाए, कोई एक 2 हो जाए, है ना, किन में से, इन तीनों में से। तो यानी कि इन तीनों के पास में 3 चॉइसेस है। ठीक है, यानी कि f(1), f(2) और f(3) के पास में 3 चॉइसेस है। ये वो क्या क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू 1, 2 एंड 3। तो तीन तीन चीज़ें हैं, 3 लोगों में बांटनी, 3 फैक्टोरियल तरीके से बांट दोगे आप। ठीक है, फैक्टोरियल तरीके से बांट दिया। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। बाकी, अब बाकी जो है ना, कितनी चीज़ें बच गई। तो बाकी जो है ये 3 तो गायब हो गया, मतलब इनके आउटपुट तो आपको आ गए। f(1) भी मिल गया, अच्छा सॉरी f(1) ये गायब हो गया, ये चला गया, f(2) चला गया, f(3) बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5। भाई 5 में से मतलब 8 थे टोटल, तो 3 चीज़ें तो हमने बांट दी है, 5 लोग बच गए और 5 ऑब्जेक्ट बच गए। तो 5 ऑब्जेक्ट को 5 लोगों में बांटने का तरीका 5 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है ना, भाई ए टू ए वाली बात है यहाँ पर। तो और डिटेल में अगर आप मैं समझाऊँ आपको, तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, छोटा बन गया था। 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर 6, 7। ठीक है, और डिटेल में समझ लो आप। उसमें से क्या हो रहा है कि मान लो कि हमने 1 को दे दिया 0, फिर f(2) को मान लो कि हमने दे दिया, f(2) को 2 दे दिया, और f(3) को मान लो 1 दे दिया। तो ये तो बट गया ना, पहले 3 फैक्टर तरीके से बट गया। बाकी जो बच गया
5 चीज़ें बच गई और 5 लोग इधर बच गए, तो 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, 6 इंटू 150 120 तो 720 आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 720 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन एग्जैक्ट जब आप सोल्व करोगे इसको तो इतना टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में देखो कि साइन 7x प्लस को 7x 1 है। अब देखो ये तभी पॉसिबल है, पहला केस तो यहाँ पर ये है कि साइन एक्स जो है 1 हो जाए और कॉस एक्स जो है हो जाए 0, तभी पॉसिबल है भाई। साइन एक्स -1 नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x मिल जाएगा आपको, π/2 पे हो सकता है या 3π/2 पे होगा, नहीं 3π/2 पे नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा 5π/2, ठीक है। इसे इंटरवल में भी देखना है हमको, 0 से 4π इंटरवल में, यही दो ऑप्शन है। फिर अगला केस ऐसे हो सकता है कि साइन एक्स 1 था तो आप साइन एक्स को 0 कर दो और cos x कर दो 1। ऐसा तब पॉसिबल होता है जब 0 हो जाए। अब पाई नहीं होगा क्योंकि पाई पे कोस जो है ना वो -1 होता है और यहाँ 7 है, ऑड पावर है, तो ऐसा नहीं, यानी पाई नहीं हो सकता, 2π हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 4π, ठीक है भाई। अच्छा, इसको आप किसी और तरीके से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप यहाँ पर, यानी कुछ कॉमन वॉमन भी नहीं निकल रहा है ना, तो हमने डायरेक्ट ऐसा सोचा, कोई और तरीका नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पाई। नहीं तो बाकी हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस उसमें कुछ कॉमन वॉमन लेते हैं, है ना, इस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ रहे हैं आप, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वापस पीएनसी का क्वेश्चन आ गया, तो आपको देखो इन 5 डिजिट का यूज करना है, 0 2 4 6 8, और हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि बड़ा होगा किससे, 10,000। यानी कि अब देखो यहाँ पे आप 1 नहीं भर सकते, वैसे 1 तो ऑप्शन में भी नहीं है, मतलब भर ही नहीं सकते, तो आपके पास इस जगह को भरने के, फिल करने के तरीके हो गए 2 4 6 8। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ वेज की अगर आप बात करें तो इस जगह को आप 4 तरीके से भर पाएंगे, है ना, 4 चॉइसेस है। अब यहाँ पर नॉट अलाउड है ना, डिजिट आर नॉट अलाउड टू रिपीट, रिपीट नहीं कर सकते, तो 4 में से कोई एक तो यहाँ भर गया, बाकी अब 0 को ले लो आप, है ना। 0 यहाँ पर नहीं भरा था क्योंकि 0 भर देंगे तो फिर ये 5 डिजिट का नंबर भी नहीं रहेगा, है ना, तो इससे छोटा हो जाएगा वो, जो कि हमको नहीं करना। तो 4 में से कोई एक यहाँ भर दिया, बाकी जो मान लो कि हो सकता है कि हमने 6 भर दिया हो, तो बाकी 4 बच गए, तो उनको 4 को यहाँ भर देंगे। फिर जो यहाँ पे यूज़ कर लिया उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, यहाँ 3 बच गए, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पर जो एंड में जो बचेगा उसको भर ही देना है एक तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 96। तो आंसर इज 96, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो वाले एक्स के रियल वैल्यूज आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं। तो पहले तो देखो ई पावर एक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर भी है, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस आई फॉर इंटीजर, है ना, एक्स कोई भी रियल नंबर है एंड आई इज इंटीजर, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इंटीजर को बाहर निकाल लिया, यहाँ पर भी हमने ये किया, ई पावर एक्स जो +1 था उसको +1 को बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा +1 -3। अब ई पावर एक्स तो बचेगा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही। अब इस पूरे को मैं सपोज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए टी, है ना, ई पावर एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी -2 इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, t +2 एंड t -1। सो यहाँ पर आगे सोल्व करें तो t इक्वल टू -2 और t इक्वल टू 1, ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ई पावर एक्स जो है -2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी -2 नहीं हो सकता, क्योंकि ई पावर एक्स हमको पता है ऑलरेडी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 0 आ सकता है ना, इस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो वो 0 या 0 से बड़ा ही रहेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है 1 आ सकता है, हाँ आ सकता है। उसके लिए क्या होगा, ई पावर एक्स जो है उसको या तो 1 हो जाए या फिर 2 तक, 2 एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर लॉग ले लो आप, तो log 1 0, यहाँ एक्स बच जाएगा एंड log 2 ln 2,
तो आंसर आपको मैच कर गया 4। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इस पेपर का डिस्कस किया 22 जुलाई का, एंड अब पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।